नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं पदम सिंह। तो साथियों, बहुत ही एक्साइटेड हैं हम आपके लिए, क्योंकि आपके जो है कमेंट्स और आपका जो शेयर एंड लाइक जो हो रहा है, आप जो कर रहे हैं, वो हमें निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। और मुझे जो है इस चीज़ की प्रेरणा मिल रही है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर और जितना हो सके उतना मैं बेहतर आपके लिए करता जाऊं। और मैं ये जो सारा काम कर रहा हूं वो किसी मजबूरी के कारण नहीं, मैं बहुत उत्साहित हूं आपके लिए और बहुत एक्साइटमेंट के साथ में ये सारे वीडियोस बना रहा हूं और बड़ी उमंग और उल्लास के साथ में। और आपको भी मैं बोलता रहता हूं कि आपको बहुत ही उत्साहित रहना है, मतलब उमंग के साथ में जो है आपको सारा कार्य करना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा निखर के तब आती है जब वो भीतर से बहुत आनंद में फील कर रहा होता है। आप कोई सा भी कार्य डिप्रेशन में या लो फीलिंग के साथ में कभी बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप कोई सा भी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं इस दुनिया में। तो प्यारे साथियों, आप जो है उत्साहित रहिए, बिल्कुल निराश ना होइए, अपने सामर्थ्य को दिन दिन बढ़ाते रहिए। और अपन जिस प्रकार से मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, आपकी मैथ के प्रति समझ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो साथियों, आप जो है अगर रेगुलर इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे जो है मैथ बहुत ही शानदार होने वाली है। साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, सवाल जो है पिछले क्वेश्चन जो टाइप चल रहा था उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। आप सवाल को पहले जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख दीजिए। चलिए सुनिए, लिखा हुआ यूं है। पहले सवाल को समझते हैं बहुत तसल्ली से, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि आपको सवाल को तसल्ली से समझना है। आंसर की बात है, समस्या ही तो अपन अगर पहले नहीं समझेंगे तो आंसर क्या लाएंगे अपन। सुनिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला करें तो उस काम को 15 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, परंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी अगले 8 दिन में पूरा करता है। बताइए काम कुल कितने दिन चला। मित्रों, आप पहले जो है वीडियो को रोक दें और उसके बाद में आप खुद करने की कोशिश करें। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं आपको कैसे करना है। सुनिए, वैसे आप अब तक जो है बहुत कुछ सीख चुके होंगे अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो, वरना अगर जो रोज डेली वीडियो आ रहा है उसको आप स्पेयर में डाल रहे हैं कि हाँ मैं टाइम मिलेगा तब देख लूंगा, तो प्यारे मित्रों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है, आपको पढ़ा सकती है। मित्रों, काम को टालना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था काम के करने की जो संतुष्टि है ना, वो आपको जो मोटिवेट कर सकती है, दुनिया की और कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आपने आज टारगेट बनाया कि मुझे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मुझे इतना पढ़ना है, अगर शाम तक आपने वो कर दिया तो आपका आपके प्रति विश्वास बनने लगेगा और आप खुद से प्रेम करने लगेंगे कि हाँ मैं मेरे लिए बहुत बेहतर कर रहा हूं। और अगर आपने पूरा कर लिया तो आपके भीतर संतुष्टि पैदा होगी और बहुत जबरदस्त आप फील कर रहे होंगे शाम के समय। और अगर वो टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ तो आपके खुद से ही घृणा हो जाएगी। आपको यूं लगने लगेगा कि यार मैं कितना आलसी व्यक्ति हूं, या मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो प्यारे साथियों, वो जो घृणा खुद के प्रति अगर पैदा हो जाती है, वो सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करती है आपको। दुनिया की कोई ताकत आपको जो है डिमोटिवेट नहीं कर सकती अगर आप अंदर से स्व प्रेरित होकर के मोटिवेट रहते हैं। तो साथियों सुनिए, चलिए यहां पे अपन लिखते हैं समय, समय के बाद में साथियों यहां पे काम, और यहां पे क्या लिखते हैं, क्षमता। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक तो है ए और एक है बी। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। साथियों, अपन जानते हैं कि समय का जब एलसीएम लेंगे तो काम आएगा 20 एंड 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60, दैट इज वर्क। और अब आपको जो है क्षमता पता करनी है। मित्रों, समय का भाग आप काम में देते हैं तो क्या आती है, क्षमता। 20 का भाग आप 60 में दीजिए 3 टाइम्स, तो ए की कैपेसिटी हो गई 3, 15 का भाग 60 में दो 4 टाइम्स। ठीक है, तो बी की कैपेसिटी हो गई 4। साथियों, कैपेसिटी के संदर्भ में मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ए की कैपेसिटी 3 का मतलब है ए का 1 दिन का काम 3, और बी की कैपेसिटी 4 का मतलब है बी का 1 दिन का काम 4। बिल्कुल एकाग्र होकर के देखिए, माइंड को बिल्कुल यहां लेके आइए। ठीक है, तो साथियों सुनिए, काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है, शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, परंतु कुछ समय बाद ये छोड़कर चला जाता है। वही स्थितियां हैं, वापस काम बीच में छोड़ के जा रहा है। अच्छा, कुछ समय बाद ये काम छोड़ के जा रहा है। अब कुछ समय की क्या लिमिट, 1 दिन बाद छोड़ के गया कि 3 दिन बाद छोड़ के गया कि 5 दिन बाद छोड़ के गया। अच्छा, लेकिन शुरुआत तो दोनों ने साथ साथ की थी ना। हाँ जी, लेकिन कब वो छोड़ के गया है ये हम जानते नहीं, क्वेश्चन में दे नहीं रखा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ समय बाद एक काम छोड़कर चला जाता है,
शेष काम को बी अगले 8 दिनों में करता है। ये अपने लिए क्लू है और ये जो बात है तो मैं इसका आंसर दे जाएगी, वो कैसे अपन देखते हैं। सुनिए साथियों, काम की जब शुरुआत हुई थी तो ए काम कर रहा था और साथ में बी भी काम कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। न जाने क्या कारण हुआ, अच्छे भले साथ चल रहे थे लेकिन ए ने साथ छोड़ दिया, तो फिर काम जो है बी उसको पूरा करता है और ए के छोड़ के जाने के 8 दिन बाद जो है बी अकेला काम पूरा कर देता है। इस हिसाब को समझो। सुनो, तो इसका मतलब ए तो यहीं तक साथ साथ आया, अब इसके आगे तो ए बढ़ा नहीं, तो इसके आगे कौन गया? बी। बी ने काम को पूरा किया। तो प्यारे साथियों, डायग्राम आपका इस प्रकार का बनेगा। यही आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच है, यही आपका मनोवैज्ञानिक तरीका है चीजों को समझने का। अब आप इस चीज से इस प्रकार से अगर समझेंगे तो आप एग्जाम में कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं, ठीक है। नहीं तो अगर आपने कोई भी फॉर्मूला रटा है या कोई भी ट्रिक आपने अगर अप्लाई की है, वो ट्रिक आपके माइंड में ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। साथियों सुनिए, तो काम की शुरुआत दोनों ने साथ साथ मिलकर की थी, वो अच्छे भले आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में न जाने क्या हुआ कि एक काम छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद में बी ने काम को पूरा किया अगले 8 दिनों में। तो इसका मतलब ये लास्ट का जो समय है अकेला बी चला, वो 8 दिन चला। तो अपन यहां पे क्या लिखें? अंतिम 8 दिनों का बी का काम। साथियों क्यों? क्योंकि यहां का तो समय पता नहीं कि ये कितने दिन दोनों साथ चले, बस अपन को पता तो इतना ही है कि लास्ट के जो 8 दिन है ना, लास्ट के 8 दिन अकेला बी चलाए। तो बी का हिसाब करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो अपन ने बी से पूछा कि भाई बी आप एक दिन में कितना करते हो? बोले हमारी जो कैपेसिटी यानी कि क्षमता जो हमारी 4 है, तो हम एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। साथियों वो एक दिन में 4 काम करता है, 8 दिन तक वो अकेले किया है लास्ट में, तो 8 चौक कितना हो गया? 32। मित्रों विचार करो, मैं आपसे अभी पूछता हूं, बताओ ये 32 क्या है? बोलो। हाँ जी ये 32, बोलो। आपकी आवाज तो नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं। साथियों सुनिए, तो जो है ये 32 क्या चीज है, तो आप सुनो। अकेले बी जो लास्ट के 8 दिन काम कर रहा था ए के छोड़ के जाने के बाद में, वो 8 दिनों में 4 की ताकत से 32 काम कर गया है। अब एक चीज सोचो, टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 32 तो यहां पे अंतिम 8 दिनों में हुआ है, तो दोनों ने साथ साथ कितने दिन काम किया है? तो अपन यहां लिखते हैं अतः ए प्लस बी, प्लस का मतलब है दोनों मिलकर के, ए प्लस बी का काम, दोनों ने साथ साथ कितना काम किया है? तो उसका हिसाब तो बहुत ही सिंपल है भाई। टोटल काम कितना था? 60 में से 32 तो लास्ट के 8 दिनों में अकेले बी करता है, तो आप लेस कर दो, देयर इज 28। तो साथियों 28 काम जो है वो कौन सा है? वापस आप विचार करो, बताओ कौन सा है? तो 28 काम जो है वो है जो ए और बी ने मिलकर के किया था, और उसके बाद में ये नहीं 28 काम जब पूरा हुआ होगा तब ए छोड़ के गया होगा, मतलब ये है। तो अब प्यारे मित्रों ये 28 काम करने में, यानी यहां से यहां तक 28 काम हुआ, 28 काम करने में इन दोनों को समय कितना लगा होगा वो पता करना है। तो अपन लिखते हैं ए प्लस बी का समय। प्यारे साथियों सुनो, ए प्लस बी ने काम कितना किया है? देयर इज 28, 28 काम किया है। और दोनों की ताकत कितनी है? जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 और 4 7 काम होता है। प्यारे मित्रों दोनों मिलकर के 7 की स्पीड से काम करते हैं, और 28 काम करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 4 दिन उनको लगे होंगे। ठीक है साथियों, 28 में 7 का भाग दो, तो अब जो है 4 दिन उनको लगे होंगे। ये 4 दिन कौन से हैं? ए और बी ने साथ साथ काम किया वो, यानी कि 4 दिन तक काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया था। समझ गए आप? ठीक है। अब इनको क्या पूछा है? काम कुल कितने दिन चला। अच्छा, काम पूरा हो कितने दिन में होगा वो आपको बताना है। तो आप यहां पे लिखेंगे कुल समय। ठीक है प्यारे साथियों, देखो ए और बी ने मिलकर के 4 दिन काम किया है, और लास्ट के 8 दिन अकेले बी ने काम किया है, तो 8 और 4 12। साथियों 12 दिन में टोटल काम हुआ है। इट्स योर आंसर, यानी कि ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है।
आपको इस अप्रोच से पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये इस प्रकार की बात है। और अब यहां से अपन टाइप को चेंज करते हैं और बात बिल्कुल अलग अंदाज में आएगी। अब मैं ये क्वेश्चन मिटाता हूं और नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, एक ही सेकंड में हम जो है आपके लिए नया सवाल लेके आ गए हैं, तो चमत्कार है ये। तो साथियों, इस प्रकार की स्थिति है। अब ये टाइप बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब जो है आप इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, समझें। ये टाइप चेंज कैसे होता है आप देखिए। यहां पे क्या होगा कि एकांतर क्रम में काम चलेगा। एकांतर क्रम में कैसे? देखो, लिखा हुआ सवाल को पहले समझो। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम हो, घर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, इवन पूरे जीवन में ये चीज लागू होती है। आप सबसे पहले अगर कोई समस्या है ना, तो समस्या को तसल्ली से समझो। ये एक प्रॉब्लम है, इंग्लिश में ऐसे तो बोलते हैं मैथ्स की कुछ, मैथ्स प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम सेकंड, प्रॉब्लम थर्ड, यानी ये एक समस्या है। तो प्यारे साथियों, पहले इस समस्या को तो समझो। तुम कौन से आंसर की बात करते हो? समस्या ही तुम्हें पता नहीं है, तुम आंसर की बात कर रहे हो। तो पहले सवाल को तसल्ली से समझने की कोशिश करो, उसके बाद अपन आंसर की बातें करेंगे। साथियों देखिए, लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और वही काम अगर बी अकेला करे तो उसको 15 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन काम कैसे हो रहा देखो, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, काम इसी एकांतर क्रम में चलता रहता है। बताइए कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? अकेले कितने कितने दिन में कर सकते हैं वो दे रखा है। फिर आगे बोला है कि पहले दिन तो ए काम करेगा, दूसरे दिन काम करने को बी आएगा, तीसरे दिन वापस ए आएगा, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, सातवें दिन ए, आठवें दिन बी। ऐसे एकांतर क्रम में एक दिन छोड़ के एक दिन ये लोग आते रहते हैं और काम चलता रहता है। काम कितने दिन में पूरा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी अपन देखते हैं। तसल्ली के साथ में आप जो है समझने का प्रयास कीजिए साथियों। यहां पे समय लिखेंगे और यहां पे काम, और यहां पे क्या लिखेंगे मित्रों? क्षमता। तो देखो, दो व्यक्ति हैं ए एंड बी। ए उस काम को पूरा करने में समय कितना ले रहा है? 12 दिन। अकेला बी उसको करें तो दिन 15 लगते हैं। अपन समय का लेंगे एलसीएम तो आएगा काम। 12 और 15 का एलसीएम आप जानते हैं 60। आप में से कितने लोग हैं जो एलसीएम नहीं जानते? एलसीएम लेना, एक बार हाथ खड़ा करो। हाँ जी। हालांकि हम आपको अगर देख रहे होते तो आप जब हैंड ऊपर करते तो हम समझ पाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास होती तो जो है हम आपको देख रहे होते। चलिए, लेकिन मैं उसी अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कहीं तो बैठे देख रहे हैं। चलिए साथियों सुनिए, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 60। तो काम आपका हो गया 60। अब समय का भाग आप काम में देंगे तो आप क्या पाएंगे? क्षमता पाएंगे। आप 12 का भाग दीजिए, 12 पंजे 60, 15 का भाग दीजिए, 15 चौक 60। तो ए की कैपेसिटी है 5 और बी की कैपेसिटी है 4। ए की कैपेसिटी 5 का मतलब है कि ए एक दिन में 5 कर सकता है, बी एक दिन में 4 कर सकता है। अब आ जाओ, तसल्ली से समझो, सुनो। पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है। अच्छा, तो 2 दिनों में ए भी आ गया, बी भी आ गया। अगले 2 दिनों में वापस ए और बी दोनों आ गए, फिर अगले 2 दिनों में ए और बी आ गए, फिर अगले 2 दिनों में ए और बी आ गए। तो यहां पे एक चीज तुम समझ पा रहे हैं कि ए और बी के आने का जो चक्र है वो 2 दिन का है। 2 दिनों में ए भी आ जाता है ना, बी भी आ जाता है। तो अपन 2-2 दिन के हिसाब से काम करते हैं। आप देखो तसल्ली से सुनो, है ना, समझो। 2 दिनों का काम, आप समझ पाओगे कि मैंने 2 दिनों का चक्कर क्यों लिया है। सुनो, ये फर्स्ट डे यानी पहला दिन, ये जो है आपका सेकेंड डे यानी दूसरा दिन। 2 दिन का चक्कर बन जाएगा। पहले दिन कौन आएंगे? पहले दिन ए आएंगे। दूसरे दिन कौन आएंगे? दूसरे दिन बी आएंगे। पहले दिन जब ए आएंगे तो कितना कर जाएंगे? वो 5 काम कर जाएंगे, यानी उनकी कैपेसिटी है 5, यानी एक दिन का काम हो गया 5। दूसरे दिन कौन आएंगे? बी आएंगे। तो वो कितना काम कर जाएंगे? वो काम कर जाएंगे 4। ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब आप देखो, इन 2 दिनों में टोटल कितना काम हो गया? 5 और 4 9 काम हो गया, यानी 9 इकाई काम हो गया। टोटल काम कितना है? 60। अब आपको पता चल गया कि 2 दिनों में 9 काम होना है। अगले 2 दिनों में वापस 5 और 4 9 काम। अगले 2 दिनों में वापस 5 और 4 9 काम। अगले 2 दिनों में वापस 5 और 4 9 काम।
तो 2 दिनों के चक्कर में 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन काम चलता जाएगा, 9 काम 9 काम 9 काम 9 काम और 9 काम होता जाएगा। तो अपन को हिसाब भी ऐसे ही करना है। तो साथियों सुनो, अब अपन काम को लेते हैं कि 2 दिनों में होता कितना है, 9 काम, और टोटल करवाना कितना है, 60 काम। तो 9 का पहाड़ा आपको आता है, बोलो 9 का पहाड़ा। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, करते 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 आप बोलते जाओगे तो 9 पाँच 45, और उसके बाद में 9 छंग 54, और उसके बाद में 9 साते 63। अगर 9 काम के 7 राउंड ले लें तब तो 63 हो जाए, आपके पास तो काम तो 60 ही है। तो इसका मतलब 9 काम के अपन 7 राउंड नहीं लेंगे, अपन 6 राउंड लेते हैं, फिर अपन देखेंगे। सुनो, तो आपको क्या करना है, ये जो एक चक्कर का काम आता है ना, उसका पहाड़ा बोलना है, इससे ज्यादा नहीं जाना, 60 से ज्यादा नहीं जाना। तो आपने 9 के पहाड़े बोले 6 बार, तो 9 छंग 54 काम हो गया, समझ गए आप। तो 9 काम के जब 6 राउंड होंगे तो 54 काम होगा, और इधर जो है साथियों 2-2 दिन के 6 राउंड होंगे तो 12 दिन होंगे। तो 12 दिनों में काम कितना हुआ मित्रों, 54। समझ गए, 12 दिनों में 54 काम हुआ। ओके, अब 13वें दिन काम कौन करेगा, 13वें दिन, एक बात बताओ, दूसरे दिन भी आया जानते हो, चौथे दिन भी आया, ठीक है, छठे दिन भी आया, 8वें दिन भी, 10वें दिन भी, 12वें दिन भी, तो 13वें दिन कौन आएगा, ए। तो हम लिखते हैं 13वें दिन ए का काम। 13वें दिन ए आएगा और कितना कर जाएगा, 5 कर जाएगा, ठीक है। तो साथियों देखो कितना काम हो चुका है, 12 दिनों में 54 काम हुआ, और 13वें दिन ए आया जिसने 5 किया, तो टोटल 59 हो गया, 59 काम हो गया। अभी भी काम बचाएगा, हाँ जी, 60 है काम टोटल, आप जानते हैं 60 काम में से 59 तो हो चुका, अब काम कितना बचा है, 1। तो 1 काम बचा है, शेष काम कितना है, 1, शेष 1 काम। अब मित्रों एक आप विचार करो खुद, है ना, आप बहुत समझदार हो, वाकई समझदार हो, ठीक है, क्योंकि आपके भीतर विवेक है, और जो मानव को पशुओं से अलग करता है, तो आपके भीतर सारी चीजों को समझने के लिए, इवन साइंटिस्ट बनने के लिए भी आवश्यक तर्क और विवेक मतलब पर्याप्त मात्रा में है, बस उसका जो है यूटिलाइज करना अपन को आना चाहिए। साथियों सुनो, अपन बी की बात करते हैं। अपन 13वें दिन तो ए आ गया, 14वें दिन बी आएगा, और बी को अगर आपने पूरे दिन बुला लिया तो क्या होगा, बी पूरे दिन अगर बुला लिया तो वो 4 काम कर जाएगा। आपके पास काम कितना है, काम तो आपके पास 1 ही है, तो फिर बी को क्या करें, बी पूरे दिन आएगा तो पूरी मजदूरी लेगा, लेकिन काम करेगा 4। आपके पास तो काम तो 4 है ही नहीं, करवाना तो 1 ही है। तो अपन इस बात को कैसे मैनेज करें, आप देखो, शेष 1 काम करने में लगा बी का समय। मित्रों सुनो, समय कैसे आता है, कार्य बटे में क्षमता। तो सुनो, काम कितना बचा हुआ है, 1, और बी आएगा तो किस कैपेसिटी से करेगा, 4 की कैपेसिटी से, तो 1/4 दिन में वो काम कर जाएगा, यानी 14वां पूरा दिन नहीं लगेगा, 14वें दिन का चौथा ही हिस्सा लगेगा बस, और काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल समय की अगर अपन बात करें तो साथियों आप समझ गए हैं, कुल समय देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो कुल समय प्यारे मित्रों कितना हुआ, 13 दिन तो ये हो गए, और चौथा ही दिन ये 13 सही 1/4 दिन टोटल जो है आपको काम को करने में टाइम लगेगा। ये है एकांतर क्रम, ठीक है। अब आगे इसके एडवांस क्वेश्चन आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख दो इसको, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब मजा आ रहा है पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। हालांकि रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कहीं बैठे जो है देख रहे हैं, और मैं पूरी तरह से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ और हो पा रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो प्यारे साथियों, और आपको जैसा फील हो रहा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है, क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोताही ना करें, वहाँ पे जो आपकी फीलिंग है, कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप लिखें, ठीक है साथियों। तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है।
तो प्यारे मित्रों ऐसी स्थिति है। और बाकी जो है आप अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और वीडियोज़ को पूरा भी देखें, वीडियो को लाइक भी करें आप। और हालांकि चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, हालांकि सारे चैनल पे जितने भी पढ़ाते हैं या किसी भी प्रकार का चैनल है वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे मित्रों ये आपका अपना चैनल है और आपको सब्सक्राइब करना ही है, वो तो सिंपल सी बात है, तभी आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।